नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। वक्त है जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपना ब्लॉग चैनल बनाया है आनंद शुक्ला ऑफिशियल के नाम से। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं सियासत से। आज रानीगंज विधानसभा के कायस्थ पट्टी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का दबदबा था, लेकिन योगी ने उसे खत्म करने का काम किया। योगी की कार्रवाई से जो इक्का दुक्का बचे हैं उन्हें भी आगे के 5 साल में खत्म कर दिया जाएगा। पहले यूपी में बाहुबली थे, लेकिन अब सिर्फ बजरंग बली हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे के सहारे अमित शाह लोगों से करीबी बनाते दिखे। मंच पर पहुंचते ही वे सीधे भीड़ से मुखातिब हुए। मंच पर मौजूद लोग अमित शाह के स्वागत की औपचारिकता में जुटे, लेकिन उन्होंने माइक संभाला तो सीधे मुद्दे पर आ गए। कहा कि बीते 10 साल तक सपा और बसपा की सरकार रही, लेकिन दोनों सरकारों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। सपा सरकार में बाहुबलियों का राज था, सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा था, तो बलात्कार के मामले तेजी से बढ़े थे। माफिया के साथ सरकार के खड़े होने से कार्रवाई भी नहीं हो पाती थी। यूपी में भाजपा की सरकार और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराध नियंत्रण बड़ी चुनौती थी। योगी ने इसे अपने अंदाज में सही किया। अपराधी और माफियाओं पर योगी की लगातार चली कार्रवाई से अब इनका पता नहीं है। आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसी माफिया आज जेल में है। प्रदेश में बेतहाशा बढ़े बलात्कार के मामले में भाजपा राज में 50% की कमी आई है। जमीन माफियाओं से योगी सरकार ने 2000 कीमत की जमीन खाली कराकर प्रदेश के गरीबों को आवंटित किया। अब किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर सके। जनसभा की भीड़ से जुड़ने के बाद अमित शाह रौ में दिखे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में आलिया, मालिया व जमालिया सीमा पार से आकर हमारे सैनिकों का सिर काट ले जाते थे। अब मोदी प्रधानमंत्री हैं। आलिया, मालिया और जमालिया को उनके देश की सीमा में घुसकर सबक सिखाया जा रहा है। अगली खबर भी सियासत से है, जहां आज प्रतापगढ़ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिखरी रियासतों को साथ लाकर एक भारत का निर्माण किया था। आज भाजपा भी देश को जोड़ने का काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी देश को तोड़ रही है। 2022 ही नहीं, 2027 में भी सपा की वापसी नहीं होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज दोपहर पट्टी विधानसभा क्षेत्र के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रूर गांव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने आधे घंटे के संबोधन में उन्होंने सपा के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पर देश तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि सपा गुंडों की पार्टी है, इसे टच करना भी पाप नहीं महापाप है। इसके बाद सदर विधानसभा क्षेत्र के कांधरपुर मेला ग्राउंड पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने 43 लाख मकान बनवाए और 7 लाख दुकानदारों के बैंक खातों में रुपए भेजे। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन का विरोध कर देश के लोगों के साथ ही डॉक्टरों का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जन मन की बात करती है तो सपा ही गन की बात करते हैं। मुस्लिम बेटियां भी 3 तलाक खत्म होने से खुश हैं और वो चुपके से भाजपा को वोट दे जाएंगी। स्वतंत्र देव ने कहा इस बार योगी के शपथ लेते ही डबल बुलडोजर चलेगा। जो थोड़े बहुत गुंडे बचे हैं उन्हें भी इस बार ठीक कर दिया जाएगा। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में घुईसरनाथ धाम के पास चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाया। भाजपा की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। अगली खबर मानिकपुर थाना क्षेत्र से है, जहां खेत की ओर जा रही गर्भवती महिला का पैर सिंचाई के लिए फैलाए गए तार पर पड़ गया, जिससे करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलते ही परिजन पहुंचे और उसे आनन फानन में सीएससी पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। पति ने सिंचाई के लिए तार लगाने वाले युवक के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के रानी मऊ लाला बाजार गाँव निवासी 25 वर्षीय विनीता देवी पटेल पत्नी शिवशंकर गर्भवती थी। आज सुबह वह घर से खेतों की ओर जा रही थी। खेत के रास्ते में गाँव के ही एक युवक ने सिंचाई के लिए तार फैलाया था। तार कहीं कटा था और उसमें करंट दौड़ रहा था। विनीता का पैर केबल पर पड़ा तो वह करंट की चपेट में आकर झुलसने लगी। दूर से ही देख रहे लोग दौड़े और करंट से उसे अलग किया, लेकिन तब तक वह अचेत हो चुकी थी। घबराए परिजन उसे सीएससी कुंडा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के पति ने तार फैलाने वाले गाँव के युवक के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी है। अगली खबर नवाबगंज थाना क्षेत्र से है, जहां आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने नवाबगंज थाने के वाजिदपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक चावल लदे ट्रक से 300 पेटी शराब बरामद किया। सोमवार रात 8:30 बजे आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम नवाबगंज के वाजिदपुर चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच लखनऊ की ओर से एक ट्रक आया, जिसे रोकने पर चालक ने बताया कि चावल लदा है। अफसरों ने चेक किया तो चावल की बोरियों के पीछे 300 पेटी शराब मिली। पूछताछ में चालक ने बताया कि चावल में छिपाकर शराब की पेटियां चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही हैं। जिसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक और साथ में रहे एक अन्य
युवक को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए युवक बाड़मेर राजस्थान के नरेंद्र कुमार छेतराम और नरेंद्र कुमार रुखमड़ा राम साहू जाट है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों का चालान कर दिया। पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा का क्या कहना है, आप भी सुनिए। ये थाना नवाबगंज क्षेत्र के वाजिदपुर गांव के पास कल रात 21 फरवरी को नवाबगंज की पुलिस और आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। तो उसमें एक ट्रक संदिग्ध रूप से रोका गया, उसको चेक किया गया तो उसने चावल लदे होने की बात बताई, लेकिन उसका कोई पेपर नहीं दिखा सका। जब उसको गहनता से चेकिंग की गई तो चावल के अंदर शराब की पेटियां बरामद हुई जो अवैध रूप से लाई जा रही थी। उन शराब पेटियों की कीमत लगभग 35 लाख रुपए थी। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नवाबगंज पुलिस द्वारा और विवेचना की जा रही है। अगली खबर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां घर से शौच को जा रहा कक्षा 5 का छात्र पैर फिसलने से कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई। परिजन उसे तलाशने निकले तो वह कुएं में उतराया मिला। कुएं से निकालकर परिजनों ने सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के नेवाई नराई गाँव निवासी दुलारे सरोज का बेटा विशाल सरोज कक्षा 5 का छात्र है। आज सुबह विशाल घर से शौच को निकला। खेत जाने के रास्ते के बगल एक मुंडा पुराना कुआं है। कुएं के बगल से ही खेत की मेड़ से रास्ता है। शौच को जाते समय रास्ते में मेड़ पर पैर फिसलने से वह अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। जब काफी देर तक विशाल घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई। घर वाले उसे खोजने निकले तो कुएं में उसका शव उतराया मिला। ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला और सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां चंद्रा देवी समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।